नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो 80 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो अभी बीपीएससी म्यूज़िक टीचिंग 2.0 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इवन यूजीसी नेट म्यूज़िक के लिए अपीयर होने वाले हैं, DSSB के लिए अपीयर होने वाले हैं, या कोई भी और भी अगर एग्ज़ामिनेशन है जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, तो उन सभी की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वरलिपि पद्धति की रचना किसने की? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही है जो सही है, तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने स्वरलिपि पद्धति की रचना की है। और किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, पर उनका नाम यहाँ नहीं है, तो हम ये ऑप्शन सही करेंगे। तो देखिए, जितने भी नोटेशन सिस्टम है, चाहे वेस्टर्न है, कर्नाटक है और हमारा इंडियन है, और या फिर आकार मात्रिक नोटेशन जो है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकेडमी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसका उद्घाटन जो है वो 1953 में ही हुआ था, जो संसद भवन में हुआ था, और हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में इसके संगीत नाटक अकेडमी के 3 जो है वो इकाई रही थी या केंद्र रहे थे। सबसे पहला जो था वो था जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी। ठीक है, 1954 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद था कथक केंद्र जो कि दिल्ली में है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर एनएसडी का जो है वो स्थापना हुई थी 1959 में। 2007 में भी एक कुट्टियाट्टम केंद्र जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित है? तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। जो हमारा वैदिक शास्त्रीय संगीत है वो सामगान से प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तानसेन जी तो बिल्कुल थे, क्योंकि तानसेन तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, देखिए बेजू बावरा जी भी थे, क्योंकि ऑब्वियसली तानसेन के साथ में उस टाइम पे और कौन से गायक थे? तो बेजू बावरा जी थे। ऐसे ही रामदास जी जो हैं वो भी मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कहीं ना कहीं संगीतकार जो थे। पर सदारंग जो थे वो अकबर से इनका संबंध नहीं था, क्योंकि ये इनके बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। जैसा कि आपने इनकी कॉम्पोजिशन में नाम भी सुना है ना, कि मोहम्मद शाह रंगीले, तो ये उनसे रिलेटेड थे। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। मान कोतूहल का फारसी अनुवाद किसने किया? तो देखिए अमीर खुसरो जी ने तो नहीं किया था। ये ऑप्शन जो है ये सही आंसर है इसका। ठीक है, देखिए इधर ऑप्शन में राजा मानसिंह तोमर भी लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब इधर ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि ये ग्रंथ लिखा किसने, ये पूछा जा रहा है कि अनुवाद किसने किया। तो वो किया था फकीरुल्लाह ने। ठीक है, उसका नाम क्या रखा था? राग दर्पण रखा था। किस मुगल शासक के समय में राग दर्पण लिखा गया था? तो देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आया है। तो ऑप्शन देखते हैं, अकबर, शाहजहां, या बाबर, या औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में राग दर्पण जो है वो लिखा गया था। तो डी हमारा जो है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोबल ने विपंची वीणा में कितने तार बताए हैं? देखिए वीणा के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो अहोबल जी ने विपंची वीणा में कितने तार बताए हैं? 5 तार बताए हैं। वहीं भरत और शारंग देव ने कितने बताए हैं? 9 बताए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है? ये सरोद नहीं है, ये जो पूछा जा रहा है ये संतूर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिए, तो आप ये करेक्ट कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक नहीं है? तो पहला नाम आ रहा है तरुण भट्टाचार्य जी का, ये तो बिल्कुल है। ठीक है, भजन सपोरी जी भी हैं, शिव कुमार शर्मा जी भी हैं, असद अली खान जी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये
वीणा वादक हैं। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए ये स्वर संगति लिखी है, लिखा है कि सा रे ग रे सा किस राग का अंश है। तो देखिए भैरवी का तो नहीं है, आसावरी का भी नहीं है, और मालकोस का तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मालकोस में तो रे लगता ही नहीं है, राइट। तो ये तोड़ी का ही अंश है। राग मुल्तानी के आरों में ऋषभ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो राग मुल्तानी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए रागों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि राग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन इधर आ गया और ये एक और फिर से आ गया है। तो देखिए राग मुल्तानी जो है वो नीसा ग जाता है, राइट। तो उसमें आरों के अंदर रे तो लगता ही नहीं है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि रे है ही नहीं, तो लांग रहे हैं हम, राइट। तो ये जो है हमारा सही आंसर है। सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो सा और रे में 3 श्रुतियों का अंतर है, ठीक है। श्रुतियों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िए, चाहे वो श्रुति के नाम हो, श्रुति की जातियां हो, या आधुनिक और मध्य और प्राचीन काल में जो श्रुतियों का स्थान था कि कौन कितने नंबर पे था, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कुल मूर्छनाएं कितनी है। तो कुल मूर्छनाएं जो है वो है 21। ओके। कृत्रिम किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, नाद से है, श्रुति जाति से है, अलंकार से है, या गमक से है। देखिए अगर आपने मेरा गमक वाला वीडियो देखा है या गमक के बारे में पढ़ा है तो आपको ये तो पता है कि ये गमक तो नहीं है, और इवन अलंकार भी नहीं है। श्रुति के नाम में या श्रुति की जाति में भी इस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो ये किससे संबंधित है, ये नाद से संबंधित है। नाद के जो प्रकार हैं, मतलब 5 प्रकार है, ये उन्हीं में से एक है। तो आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। किसी राग में वादी संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल होता है। तो देखिए या तो 8-12 का होता है या 9-13 का होता है। तो 9-13 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो ये जो है हमारा सही आंसर है। 8 और 12 श्रुतियों का जो अंतराल है वो होता है, और ये किसके अनुसार है, ये शारंगदीप जी ने बोला है। वहीं अगर 9 और 13 ऑप्शन में होता तो वो किसने बोला होता, भरत ने बोला होता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समप्रकृतिक राग से मूल राग में जाने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए जब आप मूल राग से समप्रकृतिक राग में जाते हैं तब तो वो तिरोभाव होता है, तो ये तो नहीं होगा। और ये विभाव और अनुभाव जो है ये भाव के या रस के भाग बता रखे हैं, तो ये तो नहीं है। तो आविर्भाव होगा। क्यों, क्योंकि आप संप्रकृतिक राग से मूल राग में आ रहे हो, मतलब वापस लौट के आ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आविर्भाव हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बाई चांस तिरोभाव और आविर्भाव में आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जब आप अपने राग में दोबारा लौट रहे हैं, अपना राग मतलब मूल राग में जब दोबारा वापस आ रहे हैं, तो आ से आप समझिए वो क्या होगा, आविर्भाव होगा। पागलदास क्या बजाते थे। तो पागलदास आपको पता होगा पखावज वादन में इनका बहुत बड़ा नाम है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है पखावज। निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना है। देखिए कौन सी है, ये वाली जो है ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो देखिए जब भी आप मूर्छना बढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ नंबर नहीं याद रखना कि अच्छा इसमें इतना है, मतलब मध्यम से 7 है और षटज से 7 है। आपको सिर्फ इतना नहीं याद रखना, आपको एटलीस्ट उनके जो नाम हैं अब वो भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बहुत चेंज हो रहा है और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के नाम या षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं के नाम जो हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। किस स्वर से शुरू हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता होगा ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ठुमरी इज द राइट आंसर। डॉक्टर प्रभा आत्रे का संबंध किस घराने से है। देखिए ग्वालियर से तो बिल्कुल नहीं है, मेवाती से भी नहीं है, और पटियाला से भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है किराना। किस वाद्य से परन संबंधित है। तो परन जो है वो पखावज से संबंधित है। ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है। तो ध्वनि जो है वो कंपन या आंदोलन से उत्पादित होती है, मतलब उत्पन्न होती है, ठीक है। अड़ाना किस रागांग का राग है। तो देखिए अड़ाना जो है वो कान्हड़ा रागांग का राग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही इजी इसका आंसर है। देखिए, मतंग तो नहीं है क्योंकि मतंग ने बृहदेशी लिखा है, ठीक है। भाव भट्ट जी भी नहीं है क्योंकि उन्होंने भाव रंग लहरी करके एक ग्रंथ लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। शारंगदेव, बिल्कुल ये एकदम सही आंसर है। ओमकार नाथ ठाकुर जी ने भी प्रणव भारती लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो संगीत रत्नाकर किसने लिखा है? शारंगदेव जी ने लिखा है। जम जम आ प्राय किस वाद्य पर बजता है? तो वो सितार वाद्य पे बजता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो ये तो बहुत ही रिपीटेड, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा वीणा वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर जो है वो है सितार। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वरों को क्या कहते हैं? तो देखिए, पाश्चात्य संगीत के अंदर तीव्र स्वरों को शार्प बोला जाता है, ठीक है। और उसका जो साइन क्या होता है वो ये होता है, ठीक है। दक्षिण आभेरी राग को उत्तर भारतीय संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उसको भीम पलासी के नाम से जाना जाता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को, मतलब ये जो फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से याद करके जाइए। राग लग्न गंधार किसने बनाया है? तो देखिए, ये कुमार गंधर्व जी ने बनाया है। अभी हाल ही में मैंने जीवनी के ऊपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर कुमार गंधर्व जी की भी जीवनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके अभी चेक कीजिए। उसके अंदर मैंने कुल 18 लोगों की जो है वो जीवनी बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट है, काकू का वर्णन भरत ने नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में किया है? तो ये इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है चैप्टर नंबर 17। विलायत हुसैन खान की बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग होता है? तो देखिए, प्राण पिया जो है वो इनका पेन नेम है। प्रेम पिया जो है वो उस्ताद फैयाज खान जी का है। तो प्राण पिया जो है वो राइट आंसर है। ढोला मारू किस प्रदेश का लोकगीत है? ये फोक म्यूजिक से क्वेश्चन आया है और इसका राइट आंसर जो है वो है राजस्थान। संगीत रत्नाकर में गायक के कितने दोष जो हैं वो बताए गए हैं? तो देखिए, संगीत रत्नाकर के अंदर वाद्यकार के भी लक्षण बताए हैं जो 33 हैं, तो ये तो सही आंसर नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि गायक के दोष जो हैं वो कितने हैं, तो वो है 25। शारंगदेव जी ने 25 दोष जो हैं वो गायक के बताए हैं। अंजनी बाई जी का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, इनका संबंध जो है वो भिंडी बाजार घराने से है। ग्रह का प्रकार है, ये ताल के 10 प्राण से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रस्तार तो नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली ताल के 10 प्राणों में से ही एक है। अवाप भी नहीं है क्योंकि ये क्रिया का प्रकार है। तो अतीत जो है वो एकदम राइट आंसर है। ग्रह का जो प्रकार है वो अतीत है, यति भी नहीं है क्योंकि ये सब ताल के 10 प्राण हैं। निम्नलिखित से कौन सा लोक नृत्य पंजाब का है? तो चलिए देखते हैं। गरबा नहीं है, ये गुजरात का है। नाचनी भी नहीं है, गिद्दा जी। ये जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा, गिद्दा जो है वो पंजाब का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा पर सर्वप्रथम पर्दे किसने लगाए? तो देखिए, इसका श्रेय जो है वो मतंग जी को जाता है। मतंग जी से भी रिलेटेड, मतलब इनके ग्रंथ से रिलेटेड, बृहदेशी ग्रंथ जो है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। किस घराने में हवेली संगीत प्रचलित रहा है? तो देखिए, ग्वालियर में तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, इन घरानों में भी नहीं मिला है। मेवाती घराने में बिल्कुल हवेली संगीत जो है वो प्रचलन में रहा है। नान्यदेव तथा सोमेश्वर ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन दोनों ने ही गमक के जो प्रकार हैं वो 7 बताए हैं। प्रबंध के अंगों की संख्या कितनी है? देखिए, अब इधर अंग से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 6। आपको पता होगा, शारंगदेव जी ने, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, शरीर के जो अंग होते हैं, उनकी तुलना जो है वो प्रबंध के अंगों से की है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर की श्रुतियाँ कितनी बताई गई हैं? तो वो 3 बताई गई हैं, ठीक है। आपको पता होगा, षडज ग्राम में अलग है और वहीं मध्यम ग्राम में अलग है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद करके जाइए।
हिंदुस्तानी संगीत में राग गुजरी की रचना, ये गुजरी नहीं, राग गुजरी तोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में राग गुजरी तोड़ी की रचना किसने की है। देखिए तानसेन जी ने राग मियाँ की तोड़ी का आविष्कार किया है, तो आपको इधर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है हमारा आंसर नहीं है। बेजू बावरा जी जो थे उन्होंने ही राग गुजरी तोड़ी की जो है वो रचना करी है। इसके पीछे भी स्टोरी है जो मैंने अपनी जीवनी वाली वीडियो में बताई है। तो जो राजा मान सिंह तोमर जी की जो वाइफ थी वो किससे सीखती थी, बेजू बावरा जी से सीखती थी। और जो उनकी वाइफ थी वो एक गुर्जर बालिका थी, तो इसीलिए बेजू बावरा ने उनके ऊपर एक राग ही बना डाला जो राग गुजरी तोड़ी के नाम से जाना जाता है। और भी कुछ राग हैं जो बेजू बावरा जी ने बनाए हैं, जैसे राग मंगल तोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत समय सार में कितने रागों का उल्लेख है। देखिए 264 रागों का उल्लेख तो संगीत रत्नाकर में है, तो ये गलत आंसर है। हमारा राइट आंसर जो है वो है 101। विकृत स्वरों के घटते क्रमों में रागों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए इधर घटते क्रम की बात हो रही है, तो जो सबसे कम जिस राग में विकृत स्वर होंगे वो सबसे एंड में आएगा। और आपको पता होगा अभोगी एक ऐसा राग है जिसके अंदर सबसे कम विकृत स्वर लगते हैं, तो ए जहाँ पे लास्ट में है वो राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज 2। जय मंगल ताल में कितनी मात्रा है। तो देखिए जय मंगल ताल के अंदर 13 मात्रा है, ठीक है। 13 मात्रा की और कौन सी तालें हैं, अणिमा ताल भी है। तो आप मेरा ताल वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं। तबले का घराना जिसका संबंध सीधा पकावत से भी है। तो देखिए पंजाब एक ऐसा घराना है जिसका संबंध जो है वो सीधा पखावत से है, क्योंकि पंजाब का जो घराना था तबले का उसका आविष्कार ही उन्होंने किया था, जो एक बहुत अच्छे पखावज वादक थे, ठीक है। आप मेरा तबले का घराने से भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आड़ा चार ताल में कितने विभाग होते हैं। तो आड़ा चार ताल जो है वो 14 मात्रा की ताल है और इसके अंदर दो दो के 7 विभाग होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सदा रंग का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम जो था वो था नियमत खान, ठीक है। निम्नलिखित में से कल्याण थाट के रागों को चुनिए। तो देखिए कामोद बिल्कुल कल्याण थाट का है, शिवरंजनी नहीं है और मालगुंजी भी नहीं है, तो ए और डी जो है हमारा कल्याण थाट का राग है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब कामोद और गौड़ सारंग जो है वो कल्याण थाट के राग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग मारवा का नहीं है। ठीक है, सोहनी जो है वो बिल्कुल मारवा का है, पूरिया भी है, पूरिया कल्याण भी है, पूरिया धनाश्री जो है वो पूर्वी थाट का राग है, ठीक है। किसका संबंध पटियाला घराने से है। ओके, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। भीमसेन जोशी जी का तो नहीं है, ये बड़े गुलाम अली खान जी का जो संबंध है वो पटियाला घराने से है। किस कलाकार को भारत रत्न नहीं मिला। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। रविशंकर जी को बिल्कुल मिला है जी, पंडित जसराज जी को जो है वो भारत रत्न नहीं मिला है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भरत ने मुख्यतः कितने रसों का वर्णन किया है। तो ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, 8। मांड गीत शैली किस प्रदेश की है। देखिए फिर से फोक म्यूजिक से क्वेश्चन आया है। तो मांड गीत शैली जो है वो राजस्थान का लोक संगीत है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के काकू बताए हैं। तो इसमें 2 प्रकार के काकू बताए हैं और काकू के जो अंग है वो कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। वहीं शारंग देव जी ने काकू के कितने प्रकार बताए हैं, उन्होंने 6 बताए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद ज़रूर रखिए। कौन सी ताल ठुमरी गायन में प्रयुक्त होती है। ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है जत ताल। इनमें भैरवी थाट के अंतर्गत राग हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भैरवी थाट के कौन कौन से राग हैं। तो देखिए कालिंगड़ा जो है वो नहीं है क्योंकि ये भैरव थाट का राग है। और ऑप्शन देखते हैं, जौनपुरी भी नहीं है, ये हमारा आसावरी थाट का राग है। मालकौस बिल्कुल है और बिलास खानी तोड़ी भी जो है वो भैरवी थाट का राग है। तो इसका आंसर है 1 और 4। ओके, इनमें से कौन से राग जो है वो रात को प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो आप सोच समझ के जो है वो क्वेश्चन पढ़िए और आराम से जवाब दीजिए। तो देखिए यमन में बिल्कुल, ये यमन जो है वो रात का ही राग है, नहीं है। तो ये 1 जिस भी ऑप्शन में आप उसको हटाइए,
जैसे ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो नहीं है। ठीक है, अभी गौड़ सारंग जो है वो दिन का राग है, भले ही गौड़ सारंग कल्याण थाट का राग है पर ये दिन में गाया जाता है, तो हमें हमारा आंसर शायद मिल गया है। तोड़ी भी देखिए दिन का राग है, ठीक है, रात का राग नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2 और 4 होना चाहिए, तो डी इज़ द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला? तो उन्हें 1913 में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। किस भारतीय संगीत को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो चलिए देखते हैं। कुमार गंधर्व जी को जो है वो संगीत नाटक अकादमी का जो अवार्ड है वो नहीं मिला है, ठीक है। कॉर्ड्स का प्रयोग किस संगीत में होता है? तो देखिए ये वेस्टर्न म्यूजिक का टर्म है, तो ये पाश्चात्य संगीत में जो है वो कॉर्ड्स का यूज होता है। निम्नलिखित तालों को मात्राओं के बढ़ते क्रम के अनुसार सुनिए। मतलब बढ़ते क्रम मतलब सबसे एंड में कौन सा ताल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होगी। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको तालों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए बहुत बेसिक है, मतलब अगर आपको ताल की मात्रा भी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आपने अगर मेरा ताल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो देखिए गज झंपा में 15 मात्रा होती है, जथ में 16, और वहीं गणेश में कितनी होती है? 21, और ब्रह्मा में 28। तो मुझे ये सही लग रहा है, पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जत ताल देखिए, जत ताल 16 मात्रा की है, टप्पा भी 16 की है, गणेश जो है वो 21 की है, पर अर्जुन जो है वो 20 की है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। गज झंपा देखिए ये फिर से 15 की है, तिलवाड़ा 16, झूमरा 14, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इसमें देख लेते हैं लास्ट, जत ताल हमारी 16 की और ये 15, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। ओके। आकार मात्रिक स्वर लिपि प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो इसको ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रारंभ किया। इनमें से अवनद वाद्य नहीं है। देखिए तबला है, ढोल भी है, वाद्य भांड भी है, ये जो है हमारा अवनद वाद्य नहीं है। श्रीकंठ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है रस कुमोदी। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आप ग्रंथ के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। प्रबंध रूपक वस्तु किसके भाग हैं? तो चलिए देखते हैं। गंधर्व गान के तो नहीं है, स्वर स्थान नियम के भी नहीं है, ये निबद्ध गान के जो है वो भाग हैं। त्यागराज का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो ये त्यागराज जो है ये हमारे दक्षिण भारतीय संगीत के बहुत बड़े महान कलाकार रहे हैं, तो इनका जन्म जो है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। किस ताल में ध्रुपद गाया जाता है? तो वो 4 ताल में गाया जाता है। भरत ने कौन से अध्याय में सुशिर वाद्य का उल्लेख किया है? तो उन्होंने चैप्टर नंबर 30 में सुशिर वाद्य का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से क्या लंघन मूलक, मतलब ये जो लंघन मूलक है ये पूछा गया है कि ये किसका उदाहरण है? तो लंघन मूलक से आप समझ सकते हैं लांग रहे हैं, और जो जिस चीज़ को आप लांग रहे हो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग जो है वो कम है, अल्प है, तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्पत्व। कौन सा परमेल प्रवेशक राग नहीं है? तो देखिए मुल्तानी है, तोड़ी जो है वो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय संगीत का विभास राग दक्षिण पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? वो रेव गुप्ती के नाम से जाना जाता है। शारंगदेव ने कौन से अध्याय में वाद्यकार के लक्षण बताए हैं? तो उन्होंने प्रकीर्ण अध्याय में वाद्यकार के लक्षण बताए हैं, और कितने बताए हैं? 33 बताए हैं। इनमें से किस राग में कोमल गा का प्रयोग जो है वो नहीं होता है? तो देखिए जोग में होता है, जयजयवंती में भी होता है, मालकौस में भी होता है, देशकार में नहीं होता। तो 4 हमारा जो है वो इसका राइट आंसर है। तानसेन सम्मान कौन से सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में दिया जाता है। जल तरंग के प्याले, ये देखिए वाद्य से क्वेश्चन आया हुआ है। जल तरंग के प्याले किस धातु के होते हैं? तो वो चीनी मिट्टी के होते हैं। निम्नलिखित में से जोड़ राग नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मदमात सारंग जो है वो एक जोड़ राग नहीं है, बाकी जोड़ राग है। राग भूपाली का संप्रकृतिक राग कौन सा है? तो वो राग है देशकार।
प्रणव भारती ग्रंथ किसने लिखा है? प्रणव भारती ग्रंथ जो है वो ओमकार नाथ ठाकुर जी ने लिखा है। क्वेश्चन से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक द वीडियो, और आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है उसको ऑन करके रखिए। थैंक यू।